मरने के बारे में बात करना बहुत मुश्किल हो सकता है और लोग अक्सर इस विषय से बचते हैं, लेकिन यह जीवन का एक हिस्सा है जिसका हम सभी को सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे किसी प्रियजन के लिए जीवन का अंत निकट आता है, आप आशंकित महसूस कर सकते हैं और आपके पास कई प्रश्न हो सकते हैं। ये वीडियो आपको कुछ संकेतों को समझने, उनका पूर्वानुमान लगाने और उन पर प्रतिक्रिया देने में मदद करेगा जिन्हें आप देख सकते हैं। पहला संकेत जो आप देख सकते हैं वह है भूख और प्यास में कमी। एक आम प्रतिक्रिया यह है कि पूरक या अंतःशिरा पोषण का उपयोग इस विचार के साथ शुरू करना चाहते हैं। यह चोट नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन शोध अब इंगित करता है कि अंतिम रूप से बीमार रोगियों में जबरन पोषण का उपयोग वास्तव में रोगी की स्थिति को खराब कर सकता है। मुझे यह समझाने दीजिए। भोजन के पाचन के लिए उस स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो शायद मरने वाले व्यक्ति के पास न हो। एक तरीका, यहां तक कि एक स्वस्थ व्यक्ति ने भी इसका अनुभव किया होगा, वह है तीव्र कसरत के बाद उल्टी होना। एक संपूर्ण कसरत के दौरान शरीर उन मांसपेशी समूहों और अंगों को रक्त और ऊर्जा जैसे संसाधनों का पुनः आवंटन करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ये पाचन तंत्र को सीमित ऊर्जा के साथ छोड़ देता है। इस प्रकार अक्सर मतल्ली पैदा करता है क्योंकि यह इस समय भोजन को संसाधित करने में असमर्थ है। एक मरने वाले व्यक्ति का शरीर भी शरीर की आवश्यक प्रणालियों को काम करने के लिए सीमित ऊर्जा आपूर्ति को फिर से आवंटित कर रहा है। इस वजह से उनके शरीर में भोजन पचाने की ताकत की कमी होती है। इस प्रकार उस भोजन या तरल पदार्थ की उपस्थिति दर्दनाक या असहनीय भी हो जाती है। हम में से अधिकांश शायद ही एक दिन से अधिक समय तक बिना खाए रहने की कल्पना कर सकते हैं। हालांकि मरने वालों को आमतौर पर मुंह सूखने के अलावा खाने से जुड़ी असुविधा या यहां तक कि निर्जलीकरण का अनुभव नहीं होता है। एक बार निर्जलित होने के बाद मस्तिष्क अक्सर एंडोर्फिन जारी करता है जो कई दर्द रिसेप्टर्स को अवरुद्ध करता है, एक प्रकार की अंतर्निहित दर्द निवारक प्रणाली। ये एंडोर्फिन एक उल्लासपूर्ण भावना को भी प्रेरित कर सकते हैं। दूसरी ओर कृत्रिम पोषण शरीर के लिए झूठी आशा के एक रूप को प्रेरित कर सकता है जिससे यह जीवित रहने के लिए लड़ना जारी रख सकता है। एक दर्दनाक, निराशाजनक लड़ाई जो आम तौर पर केवल मरने की प्रक्रिया को बढ़ाती है। एक व्यक्ति के मरने से पहले के दिनों में हृदय अब पूरे शरीर में प्रभावी ढंग से रक्त पंप करने में सक्षम नहीं होता है। मस्तिष्क और हृदय में ऑक्सीजन वितरण को संरक्षित करने के प्रयास में रक्त को अंगों और गैर महत्वपूर्ण अंगों जैसे पैर और हाथों से दूर कर दिया जाता है। ये ठंड और चित्तीदार छोरों की ओर ले जा सकता है, जहां से यह फिर ऊपर की ओर जाता है। ये दर्दनाक नहीं है, लेकिन रोगी को एक अतिरिक्त कंबल देने से उन्हें गर्म रखने में मदद मिल सकती है। शोध से पता चलता है कि यह मरने की प्रक्रिया में देर से होता है और यह एक प्रमुख संकेत है कि मृत्यु घंटों से लेकर दिनों के भीतर होगी। तीसरा संकेत जो आप देख सकते हैं वह है सांस लेने का बदला हुआ तरीका। जैसे जैसे शरीर मर रहा है, श्वसन उत्तरोत्तर मस्तिष्क के तने द्वारा नियंत्रित एक पूरी तरह से अनैच्छिक कार्य बन जाता है। इसका मतलब है कि सांस लेने का पैटर्न प्रतिबिंबित है और अब सचेत जागरूकता की प्रतिक्रिया नहीं है। सांस लेना कम नियमित हो जाता है। ऐसे समय हो सकते हैं जब कोई व्यक्ति 10 से 20 सेकंड तक बिल्कुल भी सांस नहीं ले सकता है। वे हवा की इच्छा या भूख नहीं हैं, बल्कि मरते हुए मस्तिष्क का एक बुनियादी प्रतिबिंब हैं। इस अंतिम या एगोनल सांस लेने के पैटर्न को पानी से बाहर मछली सांस लेना भी कहा जाता है। ये मुंह का एक अप्रभावी हाँफना है जिसमें बहुत कम या कोई वास्तविक वायु का सेवन नहीं होता है और ये दर्शाता है कि मृत्यु बहुत निकट है। सांस लेने के इस अनियमित तरीके के ऊपर जब भी रोगी सांस लेता है तो आपको एक तरह की गड़गड़ाहट की आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निगलना अधिक कठिन हो जाता है और गले के पीछे स्राव जमा हो सकते हैं। ये संचित तरल पदार्थ सांस लेने में शोर पैदा कर सकते हैं जिसे डेथ रैटल के रूप में जाना जाता है और इस तरह लगता है। आप यह भी देख सकते हैं कि एक मरता हुआ रोगी बहुत सोता है। ये रिश्तेदारों के लिए परेशान करने वाला हो सकता है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि मृत्यु के करीब आने वाले किसी व्यक्ति के लिए शारीरिक परिश्रम थका देने वाला है और फिलहाल जीवित रहने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अंत के करीब रोगी कई घंटों की नींद से घटती चेतना और फिर कोमा में जा सकता है।